नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, 10 अक्टूबर तक लग सकती है आचार संहिता। छत्तीसगढ़ में सभी काम पूरा करने की तैयारी, कलेक्टरेट से मंत्रालय तक दौड़ रही फाइलें। छत्तीसगढ़ में 10 अक्टूबर तक आचार संहिता लागू हो सकती है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। रायपुर कलेक्टरेट से लेकर मंत्रालय तक सभी विभाग 10 अक्टूबर तक हर वो काम खत्म करने की तैयारी में है जो आचार संहिता के कारण अटक सकते हैं। शुक्रवार की डेडलाइन पर अधिकारी कर्मचारियों को काम खत्म करने कहा गया था। 7 अक्टूबर की शाम तक मंत्रालय और सभी सरकारी विभागों में वर्क ऑर्डर जारी करने, ट्रांसफर पोस्टिंग करने, एजेंसियों के पेमेंट क्लियर करने जैसे काम खत्म करने को कहा गया था, क्योंकि शुक्रवार तक ही प्रदेश के सरकारी कार्यालय में कामकाज होते हैं। शनिवार और रविवार को छुट्टी की वजह से सरकारी कर्मचारियों पर वर्कलोड बढ़ा हुआ है। पिछले 5 सालों में ये पहली बार हुआ कि प्रदेश सरकार ने 9 दिन के भीतर दूसरी कैबिनेट बैठक बुलाई हो। इसके पीछे की वजह भी आचार संहिता ही रही, क्योंकि आचार संहिता के लागू होने के बाद सरकार कोई नया ऐलान भी नहीं कर सकती। पिछली बैठक 26 सितंबर को हुई, इसके बाद 6 को दूसरी बैठक की गई। दोनों ही बैठक में जनता को लुभाने वाले कई फैसले प्रदेश सरकार ने किए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। रात में पार्क में पकड़ाए प्रेमी जोड़े, पुलिस की रक्षा टीम ने दौड़ाकर पकड़ा, फिर समझाइश देकर छोड़ा। कहा मां बाप भी रखे बच्चों की जानकारी। दुर्ग जिले में पुलिस की रक्षा टीम देर रात तक सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर शराब पीने वाले लोगों और प्रेमी जोड़े को पकड़ने का काम कर रही है। शुक्रवार को जयंती स्टेडियम के पार्क समेत अलग अलग जगहों पर कई प्रेमी जोड़े को पकड़ा गया, जिन्हें कड़ी समझाइश देकर छोड़ दिया। दुर्ग एसपी ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायत मिल रही थी कि जयंती स्टेडियम के आसपास तालाबों के किनारे और पार्कों में अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता है। देर रात तक लड़के लड़की भी बैठे रहते हैं, जिसके बाद रक्षा टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। जब रक्षा टीम जयंती स्टेडियम के पास सर्चिंग शुरू की तो वहां नशेड़ियों के अलावा बड़ी संख्या में प्रेमी जोड़े भी दिखाई दिए। एक युवक लड़की को बाइक पर बैठाकर भागने लगा, जिसे रक्षा टीम ने दौड़ाया और घेराबंदी कर पकड़ा। उन्हें जमकर फटकार भी लगाए। इसके साथ उनके माता पिता को भी इस संबंध में अलर्ट किया गया। उन्होंने कहा कि यदि अगली बार वो लोग पकड़े गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एसपी मीता पवार ने बताया कि बच्चे अपने माता पिता से झूठ बोलकर बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वो लड़कों के साथ घूमते हैं या गलत संगति में पड़ती हैं। नशे की गिरफ्त में आने से अपराध बढ़ने लगते हैं, इसलिए इसे रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की ही नहीं है। माता पिता भी अपने बच्चों पर निगरानी रखें। वो पता करे कि उनके बच्चे का लोकेशन कहाँ है, कहीं वो उनसे झूठ बोलकर दूसरी जगह तो नहीं गए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। बीच सड़क पर युवतियों में हुई जमकर मारपीट, देखिए एक्सक्लूसिव वीडियो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके में आधी रात बीच सड़क पर युवतियों में जमकर मारपीट हुई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पूरा मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार नशे में वाहन टकराने पर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि दोनों मारपीट पर उतारू हुई। बता दें कि दोनों युवतियां नशे में धुत थी। इस घटना से इलाके में बवाल मचा हुआ है। वहीं सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस की नौकरी छोड़ने की शर्त पर जवान को नक्सलियों ने किया रिहा। जगदलपुर सप्ताह भर पूर्व अगवा बस्तर फाइटर्स के जवान को नक्सलियों ने शुक्रवार देर शाम रिहा कर दिया है। जवान की रिहाई इस शर्त पर की गई कि वो पुलिस की नौकरी नहीं करेगा। इधर जवान की रिहाई के बाद परिजनों समेत पुलिस विभाग ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि बस्तर फाइटर के जवान शंकर का 29 सितंबर को अगवा करने की जिम्मेदारी माड़ डिविजनल कमेटी सचिव अनिता मंडावी ने लेते हुए प्रेस नोट जारी किया था। जारी प्रेस नोट में बताया था कि अभी जवान से पूछताछ चल रही है। इसके उपरांत पुलिस की प्रतिक्रिया के आधार पर संगठन द्वारा फैसला लिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। भूलकर भी न लें अखबारी कागज में लिपटा हुआ खाना, खाद्य विभाग ने की अपील। समाचार पत्र या अखबार दैनिक जीवन में सूचना प्रदान करने के महत्वपूर्ण स्रोत है। कम लागत होने के कारण खाद्य पदार्थों को लाने ले जाने के लिए अक्सर अखबारी कागज, न्यूज़पेपर का उपयोग किया जाता है। फूड पार्सल देने के लिए आमतौर पर फूड्स को अखबार में लपेटा जाता है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर स्ट्रीट फूड जैसे कि पैकिंग के लिए किया जाता है।
विक्रेता भोजन पैक करने के लिए और घर पर भी गहरे तले हुए भोजन से अतिरिक्त तेल निकालने के लिए अक्सर छपे हुए अखबारी कागज न्यूज़पेपर का उपयोग किया जाता है। उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जांजगीर ने बताया कि खाद्य पैकेजिंग के लिए अखबार के उपयोग किए जाने से भोजन में स्याही का स्थानांतरण होता है, जो भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रभावित करता है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अखबार पेपर को प्रिंट करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्याही में डाई आइसोब्यूटाइल फटालेट, डाइन आइसोब्यूटाइलेट जैसे हानिकारक रसायन एवं कई तरह के हानिकारक रंजक होते हैं, जो तेल के साथ मिल जाते हैं और खाने के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे शरीर में पाचन संबंधी विकार, टॉक्सिसिटी, विभिन्न कैंसर, महत्वपूर्ण अंगों की विफलता तथा प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में बारिश थमने से बढ़ा तापमान। अगले 4 दिनों तक गर्मी के साथ उमस की संभावना। 6 शहरों में पारा 30 पार। छत्तीसगढ़ में बारिश थमने के बाद तापमान बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक पी चंद्रा के मुताबिक अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। 6 शहरों में पारा 30 के पार पहुंच गया है। दिन में गर्मी का असर रहेगा और रात को हल्की ठंड महसूस होगी। मौसम विभाग ने रविवार को कहीं भी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है। प्रदेश में 15 अक्टूबर तक मानसून की विदाई हो जाएगी। इसके बाद हवा की दिशा बदलेगी। छत्तीसगढ़ में उत्तर की ओर से हवा आने लगेगी, तब ठंड बढ़ेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। हाथियों से बचा रहा एलिफेंट ऐप। गरियाबंद जिले में पिछले 7 महीने में कोई नुकसान नहीं। अफसर ने किया है तैयार। गरियाबंद के उदंती सीता नदी अभयारण्य में एलिफेंट अलर्ट ऐप के इस्तेमाल से हाथियों के हमले कम हुए हैं। हाल ही में हाथियों ने यहां 3 लोगों को मार डाला था, जिसके बाद वन विभाग के अफसर ने लोगों की सुरक्षा को लेकर एक अलर्ट ऐप बनाया। अब इस इलाके में पिछले 7 महीने से कोई जनहानि नहीं हुई है। मैनुअल डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर हाथी अलर्ट ऐप बनाया है। ऐप हाथियों की मौजूदगी को 10 किलोमीटर सर्कल के गांवों में एक साथ अलर्ट कर देता है। ऐप की सफलता को देखते हुए प्रदेश भर के प्रभावित जिले में सिस्टम को लागू किया जाएगा। 12 जिले में प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें 6 प्रभावित जिले के 180 गांव रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब तक 5000 मैसेज ट्रिगर ऐप कर चुका है। पिछले 2 साल में अभयारण्य क्षेत्र में हाथियों ने 10 से ज्यादा लोगों को मार डाला। इस सफलता में उदंती सीता नदी अभयारण्य के उपनिदेश वरुण जैन और उनकी टीम की अहम भूमिका रही। 2017 बैच के IFS वरुण जैन की पोस्टिंग बतौर उपनिदेशक 2022 में हुई। उदंती अभयारण्य में बढ़ रहे हाथियों के हमले को रोकने की चुनौती के बीच अफसर को उपनिदेशक की कमान मिली। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस विभाग में 5000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ जाने पूरी डिटेल्स। अगर आप भी पुलिस विभाग में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो आपको लिए ये खबर बड़े ही काम की है। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने सीधी भर्ती के माध्यम से 5967 कांस्टेबल GD ट्रेड ड्राइवर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद करें, क्योंकि इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में 5967 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती के तहत कांस्टेबल GD में 5110 पद, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 234 और कांस्टेबल ट्रेड के लिए 623, धोबी, कुली, मोची आदि पदों पर हो रही है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित स्कूल से 10वीं पास। सिर्फ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 8वीं पास होना चाहिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार और राहत शिविरों में रहने वाले परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 5वीं पास। आरक्षक ड्राइवर के लिए भारी वाहन चलाने का लाइसेंस और आरक्षक ट्रेड के लिए संबंधित ट्रेड में दक्षता। 18 से 28 वर्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। चिप्स, कुरकुरे और नमकीन के बीच भरे थे पटाखे। पिकअप वाहन से हो रहा था अवैध परिवहन। भीतर देखकर अवाक रह गई पुलिस। त्योहार आने वाले हैं, ऐसे में पटाखों का अवैध परिवहन करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में बिलासपुर पुलिस ने पटाखों का अवैध परिवहन कर रहे आरोपी को पकड़ा है। यह मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है।